गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 आपका 2 सेशन ले चुके हैं। तीसरा सेशन लेने जा रहे हैं। इसमें प्रूवन क्वेश्चन करा रहे हैं। एक सेशन में आपको रेशियो कराया था, दूसरे सेशन में भी रेशियो के ही कुछ क्वेश्चंस थे और डिग्री की वैल्यूएशन के बेस पे क्वेश्चन थे। और अब आपको जो है ये थर्ड प्रूवन क्वेश्चन करा रहे हैं। एक सेशन प्रूवन में और कराएंगे और इसके बाद आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कराएंगे। हालांकि ये भी क्वेश्चन बोर्ड वाले ही मैंने सिलेक्टेड किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कन्वर्जन। एक्सप्रेस साइन सेक एंड tan a इन द टर्म ऑफ cot a। एक वैल्यू को दूसरे में कैसे चेंज करते हैं एक रेशियो को। तो देखिए जैसे यहाँ पे है साइन a, इसको हमें इनटू cot a में करना है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका है। कौन सी ऐसी वैल्यू है सिर्फ साइन की कॉट से रिलेटेड, डायरेक्ट नहीं है, आप इनडायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे पता चला कि आपको पीएम मोदी से मिलना है, डायरेक्ट आपका कंसल्ट नहीं है, आपका कंसल्ट जो है राजनाथ जी से है। तो राजनाथ जी से आपने जो संपर्क किया और राजनाथ के मीडियम से फिर जो है आप पीएम मोदी से मिले। तो मतलब इनडायरेक्टली आपने जो है एक मीडियम का यूज किया। तो इसी तरह से यहाँ भी है, साइन का कॉट से डायरेक्ट तो नहीं है, हाँ, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है, कॉसेक होती है। साइन स्क्वायर ये 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अब साइन ए निकालेंगे, इनका रेसिप्रोकल इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए यहाँ 1 बाहर आ गया और ये रूट में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन को मैंने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। इसी तरह से अब सेक में आते हैं। तो सेक में कैसे करेंगे, सेक का कौन सा ऐसा वैल्यू है। तो पहले सेक को हम लोग जो है tan में करेंगे और tan से फिर कॉट में जाएंगे। सेक स्क्वायर है, इसका टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अगर हम लोग tan की जगह 1 बाई कॉट रख लें, tan की वैल्यू होती है वही चीज है, इम्प्रॉपर कर देंगे। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो सेक की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो रूट में यहाँ कॉट बाहर आ जाएगा, ऊपर रूट में रह गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन कॉट ए। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और tan का तो डायरेक्ट जानते हैं, tan का क्या होता है, tan का होता है 1 बाई कॉट ए। तो आपका ये वैल्यू कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये हमेशा पूछा भी जाता है। आइडेंटिटीज में इसकी हमेशा यूटिलाइजेशन भी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS को सॉल्व करके हमें RHS के इक्वल लाना है। कॉसेक की ऐसी कौन सी वैल्यू है या कॉट की जो इससे रिलेटेड है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल वैल्यू रखेंगे। कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन। कॉट की 2 वैल्यू होती है, एक होती है 1 बाई tan और एक होती है cos बाई साइन। तो हमें cos से रिलेटेड वैल्यू रखना है, tan का यहाँ यूज नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, cos थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सॉरी साइन थीटा है, तो जब हम ओपन करेंगे साइन कॉमन हो गया, होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां हमारा स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन मत करिए, इसको 2 टाइम्स ओपन करिए। कॉमन सेंस यूज करना है हर जगह। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है हमें आइडेंटिटी दिख रही है तो आइडेंटिटी ही यूज करें। नीचे हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो मतलब अगर हम इसको ओपन ऐसे कर दें, इसको 2 टाइम्स लिख दें, 1 प्लस कॉस थीटा और इधर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर मींस इसका प्रोडक्ट 2 टाइम्स। और नीचे हमारी आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मींस एक बार ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारा जो है
ये प्लस से प्लस कैंसिल हो गया और हमारा जो बचा वहां पर सीधा सीधा टर्म हमारा वही है। ठीक है, तो ये चीज हमें यूज करना है। एक सिंपली जो है छोटा सा इसमें मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा टर्म में, माइनस और माइनस, तो माइनस के टर्म इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, माइनस के टर्म इंटरसेक्ट होंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस से माइनस का इंटरसेक्ट हुआ, ऊपर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा हुआ और 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम थर्ड बताते हैं आपको, इसको कर लीजिए आप। थर्ड कैसे करेंगे, थर्ड है, अगर आपको ऐसे टर्म दिखे जहां पर डायगोनल टर्म बिल्कुल एक हो, जैसे कॉस है 1 प्लस साइन है और इधर क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपार कॉस है इक्वल टू 2 sec ए, तो देखिए यहाँ पर आपका डायगोनली टर्म सेम है, कॉस है, तो डायगोनल ये इंडिकेशन है, क्वेश्चन हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो एलएचएस लेते हैं, कॉस ए का कॉस में करेंगे कॉस ए स्क्वायर और इधर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और आपस में इनका प्रोडक्ट होगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहां आपका कॉस स्क्वायर है, यहां पर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab 2 साइन ए। लेकिन हमें इसमें अरेंज करते समय क्या करना है, साइन स्क्वायर का टर्म पहले लिख लेना है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। अब रिजल्ट सामने देख लीजिए, कुछ कॉमन है जिसको कर सकते हैं और कुछ आइडेंटिटी ले सकते हैं। यहां हमारा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, अब इन दोनों से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, जैसे यहां 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो यहां 2 प्लस 2 साइन ए अपार कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, तो 2 कॉमन करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 से अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ हमारा 2 निकल गया, सिर्फ साइन ए आया और नीचे हमारा क्या टर्म आ गया, ये कॉस ए है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। अब इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इंटू है, यहाँ भी इंटू है, ये टर्म सेम है, कैंसिल हो गया, 2 बाई कॉस है। अब 2 बाई कॉस का क्या होता है 1 बाई कॉस का सेक होता है, 1 बाई कॉस का क्या होता है ये 2 इंटू 1 बाई कॉस से करिए और 1 बाई कॉस का सेक होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sec ए इक्वल टू आरएचएस, इक्वल टू आरएचएस। ऐसे करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 3 इसको करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है आपको। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है इसमें 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। क्लास 9 का आप रेशनलाइजेशन याद रखिए, जैसे अगर हमारा कोई भी टर्म रूट के अंदर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसको रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करने के बाद सॉल्व करते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। एलएचएस लेते हैं, 1 प्लस साइन ए है और नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो कंजुगेट टर्म लेते हैं। कंजुगेट टर्म क्या होते हैं, जो टर्म है जस्ट यही टर्म लेंगे लेकिन सिंबल इसका चेंज होगा। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब आफ्टर प्रोडक्ट वी गेट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी 1 का स्क्वायर 1 और इधर साइन स्क्वायर ब्रैकेट रूट क्लियर। अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, बार बार आप यूज कर रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है कॉस स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए और अब रूट से बाहर निकाले तो स्क्वायर है बाहर आएगा स्क्वायर खत्म, 1 प्लस साइन ए हमने रूट से बाहर निकाल लिया, यहाँ भी यही है, दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर, cos स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे cos से
अब इसको सेपरेट कर लीजिए, डिनोमिनेटर कॉमन है तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो एक बार 1 बाई कॉस ए और एक बार साइन बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस की वैल्यू होती है सेक ए और साइन बाई कॉस की होती है टेन ए। यही हमको लाना था, यही प्रूव करना था। हो चुका है, इजी क्वेश्चन है, आप करिए, फिर इसके बाद फिर बताते हैं। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन उठाएंगे प्रूवन और आपको बताएंगे। इसको करिए फास्ट। साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा टू साइन थीटा क्यूब है। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उधर का यूज कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ये देखिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर एलएचएस लिख लेते हैं। दोनों में हमारा साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन कर लीजिए। तो हमारा साइन कॉमन करने के लिए क्या होगा, साइन से साइन निकलेगा 1 और यहाँ 2 क्यूब थीटा था, एक साइन निकाल लिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे भी ऐसे ही, दोनों में कॉस है, कॉस कॉमन कर लीजिए, कॉस थीटा। तो हमारा ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कॉस क्यूब था तो कॉस स्क्वायर थीटा आया और -1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन अपन कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा हो गया, ठीक है। साइन अपन कॉस की जगह क्या हो गया, टेन हो गया। और बाकी इधर की वैल्यूएशन हमारी जो है रखेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें दो तरीका है, हम लोग ले सकते हैं। एक बार या तो इस साइन स्क्वायर की जगह 1 - कॉस स्क्वायर रख के निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर की जगह 1 - साइन स्क्वायर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। दोनों तरीका है, तो कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए नीचे वाला लेते हैं 2, ब्रैकेट में हमारा कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, बाहर 1। बिल्कुल जैसे यहाँ रखे हैं वही चीज यहाँ रख के कर सकेंगे, तो आएगा सेम टेन थीटा, ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाहर -1। 2 - 1 क्या होता है, 1, तो हमारा आ जाएगा टेन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आ गया हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम है, ये टर्म कैंसिल और हमारा आ गया टेन थीटा इक्वल टू RHS। तो आज इतने क्वेश्चन हमने प्रूवन कराए, आपको इतने कर लीजिए, और सेम ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे भी कराएंगे। जो है प्रैक्टिस में बने रहिए, बोर्ड आ रहा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। ओके, गुड डे।